हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कॉचीज़ थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हमारे लिए। बट कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलो इसको मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ आपको दे दिया है, ताकि कोई भी स्टेटमेंट हमारा स्किप ना हो। ठीक है, क्योंकि एक भी लाइन अगर स्किप होता है तो आपको फिर थोड़ा सा वहाँ पे बहुत सोचना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो लिख के दे देते हैं, ताकि लाइन टू लाइन बगैर कुछ स्किप किए आपको बिल्कुल अच्छे से प्रूफ समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, पहले अगर हम लोग इस थ्योरम की बात करें तो थ्योरम का अपना इंपॉर्टेंस है, बहुत ही लवली थ्योरम है। क्या कहता है? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ पी, दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ जी। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट इज लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज प्राइम नंबर that divides order of group G, then G has an element of order P। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहो कि अगर कोई हमको प्राइम एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट एनी प्राइम P दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस implies देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ग्रुप हुज ऑर्डर इज P। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ देयर एग्जिस्ट प्राइम पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। तो ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एक थ्योरम है ये, कि भाई आपके पास में अगर कोई ग्रुप है, इससे मान लो मेरे पास में कोई ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप का साइज़ कितना है? ग्रुप का साइज़ मेरे पास में 10 है। तो मैं अगर प्राइम में तोड़ूँ इसको तो 2 × 5 मेरे को मिलेगा प्राइम। ठीक है, तो अगर 2 और 5 आपको दो प्राइम मिल रहा है जो इसका डिवाइज़र है, तो भाई पक्का यहाँ पे ये बात होगा कि आपको एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जी में, जिसका ऑर्डर क्या होगा? जिसका ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5 ऑर्डर का एलिमेंट भी पक्का मिलेगा। अच्छा, अब कितना मिलेगा? इसके लिए हमारे पास में फिर बहुत तरह की हमारे पास में हथियार हैं, बहुत तरह के हमारे पास में टूल्स हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ओडीटी को देख सकते हैं, साइलूस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो बहुत तरह का कितना एलिमेंट मिलेगा ये यहाँ से कन्फर्म नहीं है। सो जस्ट कॉशी हमको ये बताता है कि एलिमेंट कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपका कोई भी ग्रुप का साइज दिया हुआ है, मान लो आपको ग्रुप का साइज दिया हुआ है कितना, सपोज करते हैं 30। ठीक है, 30 कैसे तोड़िएगा? तो 2 × 3 × 5 प्राइम में तोड़ना है। ठीक है, तो आपको प्राइम मिल गया 2, 3 और 5। तो भाई पक्का इसके पास में एलिमेंट होगा 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर का, पक्का एलिमेंट होगा। सो वी कैन से कॉशीज थ्योरम रिलेट्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। ये आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है कि ये सब एलिमेंट तो आपको पक्का मिलेगा। हाँ, कितना मिलेगा उसके लिए फर्दर आपके पास में और भी सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट काफ़ी क्यूट सा है, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए ग्रुप थ्योरी में, कि भैया कोई भी प्राइम है, ग्रुप को डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर का कोई भी प्राइम है जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो प्रूफ यहाँ पे क्या है जी? प्रूफ है यहाँ पे, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे फॉर एन एबिलियन ग्रुप। वी हैव टू प्रूफ दिस थ्योरम फॉर एन एबिलियन ग्रुप। अच्छा, अब देखो, ये हम लोग एबिलियन ग्रुप के लिए प्रूफ कर रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए करेक्ट है। ओके, तो एबिलियन के लिए प्रूफ कर दे रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही प्रूफ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं नॉन एबिलियन के लिए प्रूफ करूं या इन जनरल ग्रुप के लिए लूँ, तो वहाँ पे क्लास इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप एबिलियन लेके प्रूफ कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये हर जगह चलता है। तो एबिलियन लेकर के प्रूफ करेंगे, और हम लोग यूज़ करेंगे क्या? ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम फॉर एन एबिलियन ग्रुप यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो हम लोग जो हम लोग पढ़ते थे ना क्लास 11th में, मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि भैया आप थ्योरम को चेक कर लो स्टार्टिंग वैल्यू पे। ठीक है, कुछ बेसिक वैल्यू पे चेक कर लो, अगर वो वहाँ पे करेक्ट है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये बीच में भी किसी बड़े वैल्यू पे करेक्ट होगा। ठीक है, और उसके आगे वाले स्टेप पे भी आप इसको दिखा दो कि ये करेक्ट है, तो फिर हमेशा वो करेक्ट हो जाता है। तो हम लोग इसी पे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप हमारा अबेलियन है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, सो क्लियरली द साइज ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो भी ऑर्डर होगा ग्रुप का वो 2 से बड़ा होगा। क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हमको कोई प्राइम मिलना चाहिए जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। तो अगर हम 1 ले लेंगे, अगर हम ग्रुप का साइज 1 ले लेंगे, तो हमको देयर नॉट एग्जिस्ट एनी प्राइम विच डिवाइड्स 1। ठीक है, तो भाई प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमको कम से कम ग्रुप का ऑर्डर 2 लेना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं, पहले लेते हैं हम लोग कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा 2 है,
चूँकि पहले 2 लेंगे फिर 2 से बड़ा पे चलेंगे, ठीक है? तो अगर मैं 2 लेता हूँ ग्रुप का ऑर्डर, देन डेफिनिटली ग्रुप में 2 एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी, एक दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है? अब ये जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, ये तो ऐसे ही प्राइम नंबर है, ठीक है? और प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और जो ए है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, जो कि इसका ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 ही है, ठीक है? तो 2 ऑर्डर है, तो इसमें या तो एक ऑर्डर का एलिमेंट होगा या तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो एक ऑर्डर का तो यूनिक एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, ठीक है? तो डेफिनेटली ए का ऑर्डर क्या होगा, 2 ही होगा। तो हम लोगों को दिख गया यहाँ पे कि भाई अगर मैं प्राइम 2 ले लूँ, तो प्राइम है ये 2, 2 को डिवाइड करता है, इन्हें सैटिस्फाई कर रहा है कि 2 क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और हमको एक एलिमेंट भी दिख रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर 2 है। यानी इस केस में ये थ्योरम हमारा करेक्ट है। तो n इक्वल टू 2 के लिए हमारा थ्योरम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है, जहाँ पे ये थ्योरम क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया, ठीक है? सारे थ्योरम के जो भी स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़िए। अब हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस को अप्लाई करेंगे, और यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लोग सपोज कर लेते हैं। यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस लेट अस सपोज थ्योरम इज करेक्ट फॉर ऑल ग्रुप्स विच हैव ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप एन, ठीक है? सपोज करो मेरा जो ग्रुप है उसका ऑर्डर एन है, ये मैं मान लेता हूँ कि n इक्वल टू 2 पे ये करेक्ट था। और इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर है n, उससे छोटा कोई भी ऑर्डर का ग्रुप लेंगे तो उसके लिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये हमारा अजम्पशन हो गया, इसी पे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो टास्क क्या है यहाँ पे, तो हमारा टास्क बन जाएगा, वी हैव टू प्रूव दैट द थ्योरम इज करेक्ट फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज इक्वल टू n, ठीक है? जो ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी, n है। तो अब हमारा मोटिव यही है कि हम ये दिखा दें कि अगर हमने ये माना है कि n से छोटा जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है, उस पर अगर ये करेक्ट है तो ये n पे भी करेक्ट होगा, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए केस 1 लीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ केस बनेगा ना। पहला तो केस ये बनेगा कि लेट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। हो सकता है ना कि ग्रुप हमारा सिंपल हो, ठीक है? अगर सिंपल होगा तो उसके पास में क्या होगा, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है? और हमारे पास में ये दिया हुआ है कंडीशन थ्योरम में कि प्राइम क्या करता है, एक प्राइम है जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो भाई अगर ग्रुप के पास में कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है और प्राइम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ग्रुप खुद क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा। इसलिए कि अगर ये किसी भी कंपोजिट ऑर्डर का होगा, किसी भी कंपोजिट ऑर्डर का अगर हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें हमको कुछ ना कुछ प्रॉपर सब ग्रुप तो जरूर मिलेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली ये क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा, तभी इसमें हमको कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम। तो अगर ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, देन हमारा जी क्या हो जाएगा, दैट इज जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ठीक है? तो जी हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया। और अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें हमको एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड विच इज इक्वल टू प्राइम पी। तो इस केस में भी हमको एक एलिमेंट मिल गया प्राइम ऑर्डर का, जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है डेफिनेटली। यहाँ पे भी हमारा थ्योरम क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया, ठीक है? इस केस में ये सब छोटी चीज़ें हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़िए। फिर क्या है, केस 2 देखो, आ जाओ यहाँ पे। केस 2 ले लेते हैं, लेट जी हैज़ प्रॉपर सब ग्रुप एच, ठीक है? अब हमारा आगे बढ़ गया है हम लोग, तो हमारे पास में ये आ गया कि जी क्या है, कोई प्रॉपर सब ग्रुप एच रखता है, ठीक है? और ये कंडीशन हमको गिवन है कि प्राइम क्या करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, ठीक है? इन दिस केस वी हैव अगेन 2 सिचुएशन। अब देखो 2 सिचुएशन हो सकता है ना। एच देखिए आपका क्या है, जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है? और क्या है, और प्राइम जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं कि प्राइम ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है, या तो प्राइम मेरा ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता होगा, ठीक है? ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो पहला केस ले लेते हैं, लेट प्राइम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच एल्सो। अगर ये केस है तो ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि प्राइम हमारा ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने लिया है जी को क्या, एक अबेलियन ग्रुप, और एच क्या है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप। हम लोगों को पता है कि सिंस जी इज अबेलियन दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एल्सो एच इज अबेलियन। तो आपको ये बात पता है कि भाई अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसके सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और अबेलियन भी होते हैं। तो एच हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक तो नॉर्मल भी होगा और अबेलियन भी होगा, ठीक है? एज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट, एज एनी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन एंड नॉर्मल। ये सब प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हो, ठीक है? काफ़ी बिंदास प्रॉपर्टी है। अब देखिए एच हमारा चूंकि अबेलियन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है?
और प्रॉपर सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच डेफिनेटली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा, क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। और साथ में पी आपने लिया हुआ है कि प्राइम है, जो कि ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो मेरा थ्योरम था कुसीज का, वहाँ से ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया कि एक प्राइम है जो कि ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करता है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है। और हमने ये इंडक्शन में एज्यूम किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से जो भी छोटा ग्रुप लेंगे, जो भी छोटा ऑर्डर का ग्रुप लेंगे, उसके लिए थ्योरम करेक्ट होगा। तो ये हमको मिला हुआ है, ठीक है, और ऑर्डर इसका ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, देन इट इज़ फिट इन आवर स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन। हेंस यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस हम डायरेक्ट कह देंगे कि भैया चूंकि ग्रुप के ऑर्डर से सारे ही छोटे ऑर्डर वाले के लिए हमने थ्योरम को सही माना था, तो इस केस में भी और जो है एच के लिए ये, क्योंकि एच क्या है, एक सब ग्रुप है, यानी एक ग्रुप ही है कह सकते हो, जो कि जी से साइज में छोटा है, तो इसलिए ये थ्योरम करेक्ट होगा। हम कह देंगे कि अगेन चूँकि प्राइम जो है ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है, तो हमको एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा जी, प्राइम होगा फॉर द सब ग्रुप एच। अब यहाँ पे जैसे ही आप सब ग्रुप एच के लिए लोगे, तो चूंकि एच मेरा जी का सब ग्रुप है, ठीक है, तो अगर एच के लिए लेंगे तो जी के लिए भी आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि मेरा थ्योरम स्टेटमेंट, मेरा थ्योरम क्या हो गया, सही हो गया एच के लिए, ठीक है, चूंकि एच का साइज जी से छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमको एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है, सच दैट कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, वो एक प्राइम होगा, ठीक है। अब ये एच में हुआ तो कंसिक्वेंटली ये जी में भी होगा, क्योंकि जी का सब ग्रुप है एच। सो देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ए इन जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे भी आपका ये क्या हो गया, थ्योरम करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिट ए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना, ये सिट ए का मतलब सिचुएशन ए है, हाँ, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इन दिस केस वी हैव अगेन टू सिचुएशन, सो सिचुएशन ए को मैंने सिट ए लिखा है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो चलते हैं सिचुएशन सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन क्या है, और यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला है। सेकंड सिचुएशन यानी सिचुएशन बी, सिचुएशन बी, ठीक है। इसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो सब प्रॉपर सब ग्रुप एच है, उसका ऑर्डर को पी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो नो डाउट एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि जी हमारा अबेलियन है, ठीक है। और अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो यहाँ से हमको कुशिएंट ग्रुप मिल जाएगा जी डिवाइड एच। तो जी बाई एच हमको एग्जिस्ट कर गया कुशिएंट ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप के लिए शर्त है कि जो आप सब ग्रुप ले रहे हो वो नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप एच मिल चुका है, तो हम जी बाई एच एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। और नो डाउट जी बाई एच भी हमारा क्या होगा जी, अबेलियन होगा, क्योंकि जी अबेलियन है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि सारे क्या इंटीजर वैल्यू होंगे, ठीक है, ऑर्डर सारा इंटीजर वैल्यू होता है, तो हम इसको इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपस में ये कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं फिर फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड एच इंटू दिस, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ पे ये जो है आपका कोशिएंट ग्रुप है, ठीक है, और ये एक इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब इसके बराबर आ रहा है, तो पक्का पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप का साइज है वो बड़ा है, और इन दोनों का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि हमको एक कोशिएंट ग्रुप मिल जा रहा है जिसका साइज क्या है, ग्रुप के साइज से छोटा है। अब देखिए, वही बात आ जाएगी फिर से, ठीक है। अब हम लोगों ने चूंकि थ्योरम को करेक्ट लिया हुआ है हर उस ग्रुप के लिए जिसका साइज ग्रुप से छोटा है, ठीक है। सो वी हैव ए क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच विच इज़ अबेलियन, पहले तो ये अबेलियन है, ठीक है, और इसका साइज क्या है, स्मॉलर देन जी है। सो वी कैन अप्लाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस से कि यहाँ पर भी एक एलिमेंट मिलेगा जी बाई एच का जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है, मतलब थ्योरम इसके लिए करेक्ट हो गया। तो चलिए, सो वी कैन अप्लाई इंडक्शन हाइपोथेसिस एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू जी बाई एच सच दैट ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू p। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी x होगा जी बाई एच में, वो कैसा होगा, तो जी बाई एच का यानी क्वोशिएंट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट कैसा होता है, तो इस फॉर्म का होता है। सो वी लेट x इक्वल टू एच है, ठीक है, विच इज़ एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, एंड देन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू प्राइम, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑर्डर ऑफ एच है प्राइम है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है कि प्राइम, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ए का पावर पी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर इसका ऑर्डर प्राइम है, तो एच ए का जो पावर पी है वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ग्रुप जी बाई एच का होगा, तो जी बाई चूंकि एच जी बाई एच का एलिमेंट है, ठीक है। इसका प्राइम एलिमेंट, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो सिंपली एच ई होता है, यानी एच होता है, ठीक है। सो एच ए का पावर पी इज इक्वल टू एच, ये मिल जाएगा हमको। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट्स, एच ए एच बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एच ए का होल पावर पी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि ए पी क्या करेगा, एच में बिलोंग करेगा। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट, ठीक है, कि भाई एच जो है वो एच में बिलोंग करता है, कब, जब एच जो है वो एच का एलिमेंट हो, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स ए पी क्या है, मेरा एच का एलिमेंट है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग कि हमारा जो चूंकि एच क्या है, एच मेरा प्रॉपर सब ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा जी का, हाँ। ओके, और जी का जो ऑर्डर है वो है एन, जी का ऑर्डर एन है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि मेरा एच का ऑर्डर क्या है, एम है, ठीक है। तो नो डाउट एम मेरा क्या होगा, एन से छोटा होगा। ओके, अच्छा, अब देखिए ए पी मेरा एच का मेंबर है, ध्यान दीजिएगा ए पी मेरा क्या है, एच का मेंबर है। ओके, और मेरा एच का जो ऑर्डर है वो एम है, ठीक है जी। तो पक्का क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ जो ए पी होगा वो डिवाइड करेगा एम को, क्योंकि ए पी आपका एच का एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है यूजिंग लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एम को डिवाइड करेगा, क्योंकि एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये चीज़ आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए पी डिवाइड्स एम, दैट मीन्स क्या होगा कि ए का पावर पी का होल एम क्या होगा, ई के इक्वल होगा। क्लियर, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे देखो, मान लो मेरे पास में कोई ग्रुप है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए मेरे पास में क्या है जी, 10 है। ओके, ठीक है, और एक एलिमेंट हमको मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ x क्या है, मान लो मेरे पास में 2 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑर्डर ऑफ x 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 का पावर, सॉरी x का पावर अगर हम 2 करते हैं, ठीक है, अगर हम x का पावर 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। तो नो डाउट x का पावर अगर हम लिए ले लेंगे 10 ले लेंगे, ठीक है, तो वो भी आइडेंटिटी होगा। ओके, चूँकि आप कह सकते हो कि x का पावर 2 का पावर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। बात समझिए, तो ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो डिवाइड करता है क्या, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से आपको ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो चूंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपका ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिया है कि सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप यहाँ पे हमारा एच बना हुआ है जिसका ऑर्डर एम है, ठीक है, और ए पी इसका एलिमेंट है, मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, ए पी है। तो नो डाउट इसका ऑर्डर एम को डिवाइड करेगा, और मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि जो एलिमेंट का, जो भी मेरा एलिमेंट है, ठीक है, उसका पावर एम लेंगे, यानी ग्रुप के ऑर्डर को लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये चला आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ जो ए एम है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है पी को, ठीक है। जैसे ये रिलेशन था, वहाँ से हमको ये रिलेशन मिल गया। क्लियर है। तो ये चीज़ को आप देखिए, जैसे मैंने ये किया था, तो मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे कर सकता हूँ, ये आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से है कि ऑर्डर ऑफ जो ए एम है वो प्राइम को डिवाइड कर रहा है। भाई प्राइम को डिवाइड कर रहा है, यानी जो ऑर्डर ऑफ ए एम है या तो वो 1 होगा या तो पी ही होगा, प्राइम का डिवाइजर, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए एम हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एम का पावर 1 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ एच लगा दूँ तो एच ए एम क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा, और ये सिंपली क्या होगा, एच एच ई क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एच ए एम को अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, एच ए का होल एम इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से ये आ जा रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ एच ए है वो डिवाइड कर रहा है एम को, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ एच ए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एम को, और हम लोग ये देख चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एच ए है मेरा वो क्या है, वो पी है। हम लोग सपोज कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही ना कि जो ऑर्डर ऑफ एच ए वो क्या है, वो पी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच ए क्या था मेरा, वो प्राइम था, इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच ए आपका प्राइम है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच मेरा एम है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्राइम डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एच को, और ये मिल गया आपको कॉन्ट्राडिक्शन, चूँकि ये जो पूरा केस जो है, ये जो पूरा सिचुएशन है, जो सिचुएशन बी है, सिट बी, सिचुएशन बी जो है, वो पूरा ये था कि हम लोगों ने लिया था कि प्राइम जो है वो ओ एच को डिवाइड नहीं करता है, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि कभी भी ऑर्डर ऑफ ए एम जो है मेरा वो 1 नहीं हो सकता। अगर 1 नहीं होगा तो एक ही केस बच गया कि ऑर्डर ऑफ ए एम क्या होगा,
पी होगा, ठीक है? तो अगेन हमको एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, जो कि एम जो कि जी का एलिमेंट है, ठीक है? नो डाउट एम क्या है, जी का एलिमेंट है। ए अगर जी का है तो भाई ए एम भी जी का एलिमेंट है, ठीक है? तो ए एम एक हमको जी का ऐसा एलिमेंट मिला है जिसका ऑर्डर प्राइम है, तो इस केस में भी ये थ्योरम आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। भाई बस कनेक्ट करना है। मैं आप देखोगे तो ओवरऑल बहुत बड़ा थ्योरम नहीं था। आप अगर अगर कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी ईजिली आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है? और इसको याद रखने का तरीका भी यही है। पहले तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पर्पज़ से प्रूफ पे बहुत ज़्यादा जोर मैं नहीं देता, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको बस यही समझ करके रखना है कि आपको कुछ नहीं करना। आपको जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज़ करना है। जो इनिशियल वैल्यूज़ है उस पे आपको लेना है इसको ट्रू, ठीक है? और जब आप आगे चलोगे जो है जब आप मान लोगे कि ग्रुप से छोटा कोई भी साइज़ का ग्रुप लेते हैं, तो उस पर ये अगर करेक्ट है तो आगे चल कर के आपको बस कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली 2 केस लेना पड़ेगा कि जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है? और प्रॉपर सब ग्रुप जी का नहीं है। ये दोनों आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? पहले लेना पड़ेगा आपको क्या कि जी का प्रॉपर सब ग्रुप है और दूसरा प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। और अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तब तो आपको जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? और अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एच बी क्या प्राइम को डिवाइड करता है या ऑर्डर ऑफ एच प्राइम को डिवाइड नहीं करता है। तो ये दोनों केस को लेंगे आराम से, ये तो आपको काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लेके चलेंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है? ये प्रूफ था, बट ओवरऑल ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका हम लोग यूज़ करते रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह डील करेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये पूरा पीडीएफ जो है ना, ये एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप लोग जो भी एप्लीकेशन लिए होंगे उस वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिला होगा, ठीक है? तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो है मेरा एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ये मेरा एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आप कोर्सेज़ लेते हैं पीजीटी, टीजीटी या सीएसआईआर, नेट गेट वगैरह का, तो उसमें आपको जब ग्रुप थ्योरी का पोर्शन मिलता है तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है? और ऐसे आप नोट भी कर सकते हो ईज़िली, और 1 टू 1 सारा कंटेंट अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो डेफिनिटली आपको वहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।